हेलो गाइस, दिस इज आदिल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्मासिस्ट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हूँ कैंडिड सीएल वजाइनल पेसिरिस के बारे में। इसके बारे में हम सब चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, ये क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है इसको लेते हुए, और किस तरह से ये काम करती है और किन किन चीजों में ये काम करती है, सब जानेंगे इसके बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। वेल, कैंडिसियर वजाइनल पेसरी या फिर सपोजिटरी। सपोजिटरी का मतलब क्या होता है? सपोजिटरीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड टू इंसर्ट इन द बॉडी कैविटीज। इसको आपको खाना नहीं होता है, इसको आपको बॉडी कैविटी यानी कि वजाइना के अंदर इंसर्ट करना रहता है। ठीक है, जब इसको आप अंदर इंसर्ट करेंगे तभी अच्छी तरह वर्क करेगी। ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है, तो आप जैसे इसको अंदर इंसर्ट करेंगे तब ये मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी और अपना काम अच्छी तरीके से करेगी। इसको आपको खाना नहीं है, बिल्कुल भी खाना नहीं है। ठीक है, ओरली नहीं लेना है, इसको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। इस सपोजिटरी के अंदर दो मेजर कंपोनेंट है, क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल। क्लिंडामाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर देगी, और क्लोट्रिमाजोल जो कि एक एंटी फंगल दवाई है जो आपके फंगस इन्फेक्शन को किल कर देगी। और ये दोनों मेडिसिन साथ में काम करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर इसके यूज की बात करें तो ये वजाइना के किसी भी तरह के इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है, जैसे कि इचिंग यानी कि खुजली होना, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होना, वजाइनल डिस्चार्ज या फिर वाइट डिस्चार्ज या फिर इसको लुकेरिया भी कह सकते हैं, इसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। अगर बैड स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है तो उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं इसको किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है। अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, आप पे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाथ धोने हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आपको इस सपोजिटरी को निकालना है। इसके साथ एक एप्लीकेटर दिया होता है कुछ इस तरह का, उसको आपको इस तरह से अंदर उसके इंसर्ट करना है और एप्लीकेटर में लगाने के बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेट जाने के बाद आपको वजाइना के अंदर इसको इंसर्ट करना है। जैसे ही आप इसको अंदर डालेंगे फिर आपको पीछे से इसको प्रेस करना है। जैसे आपको इसको प्रेस करेंगे तो ये वजाइना के अंदर शूट हो जाएगी दवाई, और फिर आपको एप्लीकेटर निकालने के बाद आराम से रिलैक्स करना है, लेटे रहना है कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक। अगर आप उठ के कुछ भी काम करने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो मेडिसिन है वो बाहर आ सकती है, फिर इससे आपको डिस्कम्फर्ट होगा। तो अच्छा रहेगा कि आप लेटे रहें, या फिर सबसे बढ़िया यूज का टाइम यही रहता है कि आप रात को जब सोने जाएं उस टाइम इसको यूज कर लें, तो इससे आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा और मेडिसिन बाहर भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। पहला तो ये होगा कि आपको इसको लेने के बाद लेटे रहना है, 1.5 से 2 घंटे तक उठना नहीं है बिल्कुल भी। आपको इसका कोर्स पूरा करना है। 3 से 7 दिन का इसका कोर्स होता है। अगर आपको 2 दिन में रिलीफ मिल जाता है तो आपको इसको बंद नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है और फिर आपको दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है। तो 3 से 7 दिन का इसका कोर्स होता है। डॉक्टर ने जिस तरह से आपको बोला है इस कोर्स को पूरा उसको आपको कंप्लीट करना है। देन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फिर आप प्रेग्नेंट मदर हैं तो इस दवाई का यूज नहीं करना है, और अगर यूज करें तो डॉक्टर की सलाह से करें। एंड यस, अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसका यूज करती है तो उसको एप्लीकेटर का यूज नहीं करना है, एप्लीकेटर से इस दवाई को इंसर्ट नहीं करना है, इसको आपको फिंगर से इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी फीमेल के पीरियड्स चल रहे हैं तो पीरियड्स के टाइम पे इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है, तो पीरियड्स के टाइम इसको अवॉइड करना है। अगर आपको इन्फेक्शन है और इस मेडिसिन का यूज करें तो उस टाइम पे आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स भी अवॉइड करना बिल्कुल भी। अगर आप इन्फेक्शन के दौरान इंटरकोर्स करेंगे तो इससे आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट के टाइम आपको इंटरकोर्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट्स की। इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इचिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है या फिर डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा हो सकता है, बट ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है। और आपको थोड़ा सा टेम्परेरी डिस्चार्ज भी ज्यादा हो सकता है, बट वो टेम्परेरी होता है, 1 से 2 दिन तक ही हो सकता है, उसके ऊपर ये नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट हद से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है या बहुत ज्यादा जलन हो रही है उसको दवाई को यूज करते हुए, तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। वेल, यही था इस मेडिसिन के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।